संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समाधि के नाम पर मरण की ही चर्चा होती है। भले ही हम अकेला समाधि शब्द क्यों ना बोलें, तो सामने वाला कहता अच्छा अच्छा आज समाधि मरण पर प्रवचन होगा कि नहीं, समाधि मरण पर नहीं, सिर्फ समाधि पर। हाँ वो तो ठीक है, वही जो समाधि मरण होता है ना मरते समय। तो ये ध्यान से सुनिए कि ये समाधि मरण की बात नहीं चल रही है। ये समाधि जीवन की बात भी नहीं चल रही है। यद्यपि आपकी पुस्तक में हेडिंग के नीचे ही ये लिखा है कि समाधि मरण नहीं है, जीवन है। आगे के अनेक छंदों में जो 20 छंद आपने अभी पढ़े, उनमें भी ये अनेक बार आया कि समाधि मरण नहीं है, जीवन है। मरण से तो हटें, न समाधि मरण है न समाधि जीवन है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ समाधि पर करने वाले हैं, समाधि मरण पर नहीं, समाधि जीवन पर भी नहीं। क्योंकि हमारी समाज की तो ऐसी आदत हो गई है कि कहीं समाधि मरण का पाठ हो रहा हो तो वो समझ लेते हैं कि इस घर में कोई मरने वाला है, और पूछते हैं क्यों भैया क्या हुआ, कौन है बीमार, क्या तकलीफ है, कि क्यों क्या है, कुछ नहीं है, कि नहीं वो समाधि मरण का पाठ हो रहा है ना। माने कोई आदमी मरने वाला है, वो इसका ही प्रतीक बन गया है। और भाग्य से समाधि मरण के पाठ के नाम पर हमारे यहाँ जो उपलब्ध है जिन वाणियों में, तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। तो ये कौन सा दुख है, ये मृत्यु का महोत्सव है। और पांडवों को अग्नि से जला दिया गया था, सुकौशल मुनि के ऊपर इस तरह का उपसर्ग हुआ था, सुकुमाल को शालिनी भग गई थी। फिर हम एक एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं और फिर कहते हैं कि उनने तो इतना दुख सहा। तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। यानी कहते हैं, वो कहता गर्मी बहुत लग रही है। तुम्हें मालूम है पांडवों के माथे पर अग्नि की सिगड़ी रख दी थी, वो जला दिया था, सारे शरीर में गरम गरम गहने पहना दिए थे। इतना तो नहीं है। और नरक में तो इतना दुख है कि मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता खाए। यानी हम लोगों के दिमाग में समाधि मरण माने बहुत दुख की अवस्था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे 7 दिन में ये समाधि मरण का पाठ तो मैं पूरा करूँगा ही, और इसके बाद 16 शतक के अंत के कितने 20 छंद हैं, 25 छंद हैं, उनमें भी बहुत मार्मिक समाधि की बातें हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसलिए आप धैर्य से सुनिए। इस समाधि की चर्चा है, समाधि मरण की चर्चा नहीं, ये दुख की बात नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसे समाधि मरण के पाठ बन गए हैं और उनने हमारी इस मान्यता को कि समाधि मरण तो बहुत दुख की अवस्था है। और होता भी ऐसा है कुछ
कि कोई आ जाता है समाधि मरण लेने के लिए, सारी जिंदगी तो उसने संयम ध्यान नहीं कर पाया है, तो जाते ही हम उसे कपड़े खोल देते हैं और मुनि बना देते हैं। जिंदगी भर जो दिन में 4-4 रुपये खाता रहा है उसका बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं, पानी भी बंद कर देते हैं। इसलिए लोग समझते हैं समाधि मरण माने मरणांतक कष्ट, बहुत तकलीफ। उस तकलीफ के साथ इस समाधि का संबंध जुड़ गया है। फिर हमारे कवियों ने भैया भैया काव्य बना दिए हैं, सेठियों ने मंदिर की दीवारों पर बढ़िया बढ़िया उसके चित्र बनाकर सुकुमार का, सुकोसर का, सारे वे मुनिराजों के चित्र हैं कि जो उपसर्ग में मरे। ये जरूरी है कि सभी मुनिराजों को उपसर्ग हों। उपसर्ग पुण्य के उदय से होता है कि पाप के उदय से? तो वे तो महान धर्मात्मा होते हैं, जीवन भर शुद्ध भाव वाले होते हैं और शुभ वाले तो होते ही हैं। उनको ऐसा पाप का उदय कहाँ से आता है? लाखों में एक आध को आ जाए तो अलग बात है। वो कहते हैं कि वो जितने गिनाए वो सब ऐसे ही ऐसे, तो हम समझने लग गए कि मुनि धर्म में तो ऐसा ही ऐसा होता है। मैं अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि 1,00,000 मुनिराज में एक पे उपसर्ग होता है, घबराना नहीं, क्योंकि पुण्य का उदय होता है उनका, तो ऐसा पाप का उदय कहाँ से आया? ये तो बहुत महान, देखो ये सब बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तत्वा सूत्र में, गोमत सार में ये साफ शब्दों में लिखा है कि 11 स्थान निर्जरा के होते हैं। असंग गुणी निर्जरा होते हैं, सम्यक दृष्टि, श्रावक, व्यर्तानंत वियोजक, यानी सम्यक दर्शन से निर्जरा शुरू होती। निर्जरा माने आनंद की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि, उसका नाम निर्जरा है ना। तो उनके तो निरंतर आनंद की वृद्धि होती है। गौतम जी ने प्रश्न किया गोमत सार में कि सम्यक दृष्टि के भी होती है तो किससे असंख्य गुणी होती है? तो उन्होंने कहा भद्र मिथ्या दृष्टि से, कि मिथ्या दृष्टियों के भी निर्जरा होती है। और फिर बहुत बहस हुई है बनारसी दास की कि हे तूने इस अशुद्धता में शुद्धता का अंश माना कि नहीं माना? माना तो शाबाश, आते कहीं आती है असंख्य गुणी शुद्धि। अब एक मुनिराज हैं, वे समाधि में गए तो अब चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में असंख्य गुणी, फिर असंख्य गुणी, फिर असंख्य गुणी, ऐसे 11 स्थान है। तो 5वें 6वें स्थान पर वो हैं, तभी तो अनंत शुद्धि की वृद्धि माने आनंद की वृद्धि, सुख की वृद्धि। वे तो सुख के पिंड हैं, उन्हें तो हमें तुम्हें तो सुख है ही कहाँ। जिनके सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं है उन्हें सुख कहाँ है? वे तो अनंत दुखी हैं, और वे तो कितने सुखी हैं। तो ये समाधि अनंत सुख का नाम है। मैंने तो इसमें एक छंद लिखा है, बोलना उसे। रे समाधि तो सुखमय है, उसमें कष्टों का काम नहीं। अद्भुत समाधि है शांत भाव, उसमें अशांति का नाम नहीं। कौन सा छंद है वो बताओ सबको पहले। 27 नंबर का छंद है समाधि का सार। 27 नंबर का छंद आप सब निकालिए। हम सब मिलके
दादा का सबसे प्रिय छंद है। हम सब मिलके इस छंद को बोलेंगे। स्क्रीन पर आपको दिखेगा 27 नंबर का छंद। रे समाधि तो सुखमय है, उसमें कष्टों का काम नहीं। अद्भुत समाधि है शांत भाव, उसमें अशांति का नाम नहीं। अंतर की शांति नहीं दिखती, हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है। ना आकुलता ना व्याकुलता, यह एकदम सजग अवस्था है। यह तो समाधिमय जीवन है, यही समाधिमय मरण यहाँ है। यही ज्ञानियों का जीवन, और इसे समाधि मरण कहा। समाधि मरण का वास्तविक स्वरूप क्या है? आनंदमय है। समझ होगा, सुख की उत्पत्ति, शुद्धि की उत्पत्ति, उसका नाम संवर, और शुद्धि की वृद्धि उसका नाम निर्जरा है ना। अपने में संवर भावना, निर्जरा भावना है 12 भावनाओं में। तो उसमें ये पंक्ति आती है कि सुख की उत्पत्ति उसका नाम संवर, और सुख की वृद्धि उसका नाम है निर्जरा। तो समाधि में तो संवर निर्जरा होता है, तो सुख की उत्पत्ति होती है, सुख की वृद्धि होती है। क्या नहीं? हम समाधि का सही स्वरूप समझें। मरण है कि जीवन है, इसका निर्णय थोड़ी देर में कर लेंगे। करेंगे तो अपन हैं, देखो अपने मंगलाचरण में पढ़ा था ना, इसमें पंच परम परमेष्टि को नम कर बारंबार, प्रस्तुत है आनंदमय यह समाधि का सार। समाधि के सार की चर्चा है। देखो अपन कोई भी छंद लिखते हैं काव्य, तो पहले मंगलाचरण लिखते हैं, और फिर उसमें 2-5 छंद लगा देते हैं। देव को, शास्त्र का, गुरु का, अरहंत का, सिद्ध का, आचार्य उपाध्याय का, बहुत लिखते हैं। इसमें नमस्कार तो मंगलाचरण में किया है उन्हीं को, पंच परमेष्टि को, लेकिन आधी लाइन में निपटा दिया। समय सार में भी आचार्य कुंकुन ने बंदत तू शब्द सिद्धे, बस इतना कह के खत्म है। फिर तो कह दिया बोध छामी समय पाहुड़। इसमें कहते पंच परम परमेष्टि को नम कर बारंबार, मंगलाचरण हो गया। पंच परमेष्टि को नमस्कार हो गया। अब ज़्यादा समय इसमें खर्च नहीं करते हैं। अब तो प्रतिज्ञा है, प्रस्तुत है आनंदमय यह समाधि का सार। पहली पंक्ति में ही असली बात कही। ये जो समाधि है ये आनंदमय है, ये दुख का नाम समाधि नहीं है। प्रस्तुत है आनंदमय यह समाधि का सार। ये समाधि क्या है? मैं कहता हूँ इस सभा में लोगों से कई दफा कि मैं तो समाधि में हूँ और मेरे से बात मत करो। तो लोग कहते समाधि में, हम तो इन्हें चलते फिरते देखते हैं, खाते पीते देखते हैं, तो ये तो हमसे बात भी करते हैं। समाधि में कैसे होते हैं? क्योंकि हमने समाधि में जो होते हैं आज तक ऐसे ही देखे हैं कि जिनका चलना फिरना बंद हो जाता है, जिनका बोलना चालना बंद हो जाता है, आधे बेहोश हो जाते हैं, खाना पीना बंद हो जाता है। मैं आचार्य विद्यानंद जी के पास गया, मेरे उनसे बहुत अच्छे प्रेम के संबंध थे।
तो मैंने कहा गुरुदेव का तो स्वर्गवास हो गया है, अब मैं समाधि लेने का विचार कर रहा हूँ। मैंने विद्यानंद जी से कहा, प्रकाश जी, उन्होंने कहा ठीक है लेकिन पानी में छोड़ देना। मैं क्या कह रहे हो कि ये समाधि लेंगे तो पानी क्या सब छूटेगा? जैसा शास्त्र में बताया है कि उसके अनुसार छूटेगा। तो उन्होंने कहा कि भगवती आराधना पढ़ लेना। मैंने कहा भगवती आराधना 2200 गाथाएं हैं, मैंने पढ़ी भी हैं, उनको पढ़ लेना इतना आसान नहीं है। आप तो बताओ कहाँ क्या लिखा है, कौन सी गाथा में क्या लिखा है और आप मुझे बताना चाहते हैं। तो उनने मुझे 40 पेज का एक पुथाना पकड़ा दिया, उनने लेख लिखे थे, उसमें वो सब बातें लिखी थी और उसमें एक जगह लिखा मिल गया, गाथा मूल गाथा में पानी में छोड़ देना। क्या कहे, समाधि में छोड़ने की बात है कि नहीं छोड़ने की बात है? प्रकाश जी बोले कि तुम्हें थोड़ा अवस्था हुआ और पानी किसी प्यास लगी, खाना खाते पीते हैं और गला सूखेगा, फिर बहुत तकलीफ होगी, और इस तरह से एक मर्यादा है। पहले समाधि का स्वरूप समझो, उसका क्या है, और पूरा विवेक से निर्णय करके और फिर क्रम से उसमें बताया है। तो पानी का तो नंबर सबसे अंत में आता है ना। हम तो समझ रहे हैं पानी छोड़ने का नाम समाधि है। तो समाधि का स्वरूप क्या है? प्रस्तुत है आनंदमय, यह समाधि का सार। देखो, स्वयं समाना स्वयं में, इसका नाम है समाधि। आधी पंक्ति में स्वयं समाना स्वयं में, अपने भगवान आत्मा का ध्यान करना और उसमें ही हो जाना तन्मय, उसमें ही समा जाना। स्वयं पर कौन कराएगा? कि तुम स्वयं करोगे, कौन कराएगा? स्वयं समाना स्वयं में, दूसरे में नहीं, ही समाधि की लब्धि, समाधि की उपलब्धि तो अपना स्वयं में समा जाना है। एक शब्द में सहजानंद स्वरूप यह जीवन की उपलब्धि, ये सहज आनंद स्वरूप है। ये सहजानंद क्या है? अपने एक सहजानंद बनी भी हो गए हैं, और ब्रह्मदास शीतल प्रसाद जी ने सहज सुख साधन एक किताब लिखी है कि सहज जो आनंद है, वो जो आनंद मोक्ष में है, उसके लिए सहजानंद शब्द का प्रयोग किया है। समाधि में भी सहजानंद है। सहज समाना स्वयं में ही समाधि की लब्धि, और सहजानंद स्वरूप है जीवन की उपलब्धि। स्वयं सहज समाना और सहज आनंद होना, सहज सुख होना, माने एक जीवन में एकदम सहज होना। खींचतान करके कुछ नहीं करना, जबरदस्ती करके कुछ नहीं करना, करना है ना। इसका नाम वास्तव में समाधि है। स्वयं जीवन होए समाधिमय है जीवन का सार। मरते दम नहीं कर समाधि करनी है, सारा जीवन हमारा समाधिमय होना चाहिए। पेट में कर रहे हैं, यहाँ आ गए हैं, बैठ गए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो समाधि में, ऐसी समाधि होती है। किसी बोलते हैं समाधि। गुरुदेव साहब ने मंगलाचरण किया आचार्य कुंद देव ने, तो 5 गाथाओं में सारे अरहंत का, सिद्धों का और अकीर्तन चैत्यालयों का
और ये विदेश क्षेत्र में जो वर्धमान जी तीर्थंकर है और उनका प्रत्येक का अलग अलग सबको नमस्कार किया। और अंतिम पंक्ति क्या है? अंतिम पंक्ति है उपसम्यामि सम्मम जत्थो निर्वाण संपत्ति। मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ जिससे मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये कौन सा साम्य भाव है कि जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? वो संभाव जो है कि जिसको वे कहते हैं मैं उसको प्राप्त होता हूँ। तो उनने लिखा है आगे की गाथाओं में कि मोह खोह विहीनो परिणामो अपणो हुसमो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम उसका नाम साम्य भाव है। उसका नाम साम्य भाव है। सुना कभी? मूल आचार्य की गाथा है, प्रवचन सार की 6वीं गाथा। मोह माने मिथ्यात्व और क्षोभ माने राग देश। मोह माने दर्शन मोह और क्षोभ माने चारित्र मोह। इनसे रहित आत्मा का जो परिणाम है उसका नाम सम है। तो वो मोह और क्षोभ से रहित परिणाम क्या है? तो उन्होंने लिखा शुद्धोपयोग। वो शुद्धोपयोग पहला अधिकार जो है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार है, उसमें 3 अधिकार हैं, 4 अधिकार हैं। तो पहला है शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरा ज्ञान अधिकार, तीसरा सुख अधिकार और चौथा सुपरिणाम अधिकार। वो कहते हैं वो संभाव है ना, मैं उसको प्राप्त होता हूँ, मैं अपने में जाता हूँ। नमस्कार किया और नमस्कार करके उनने ये नहीं कहा है कि अब मैं तुम्हें प्रवचन सार सुनाऊंगा और तुम ध्यान से सुनना। वे तो कहते हैं मैं अपने में जाता हूँ। अपने में जाना क्या है? साम्य भाव को धारण करना। साम्य भाव क्या है? मोह और क्षोभ से है तो आत्मा का परिणाम, वो नाम साम्य भाव है। तो इस समाधि में भी सम है ना। तो उस साम्य भाव को प्राप्त करना उसका नाम समाधि है। कभी आपकी ऐसी ऐसी बुराई कर रहे थे, ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे। अच्छा ठीक है। और कुछ? अरे आप ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं आपकी बात बता रहा हूँ। कभी आपको ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहे थे, ऐसा कर रहे थे, तो हो गया ना, तुमने बता दी और हमने सुन ली। लेकिन आप तो ऐसे ही है, चुप भाई, आप तो कुछ करते ही नहीं है, क्या करें? तुमने हमें बताया है, काय के लिए बताया? कि हम जान लें, और हमने जान लिया। लेकिन उसने अकेले जानने के लिए नहीं बताया था। हैं? हम भटक गए, हम भी गालियां देने लग जाएं, हम भी ऐसा करने लग जाएं, तब उसे ऐसा लगता। यदि हमने कुछ नहीं किया और हम समता भाव धारण किया रहा तो उसको लगता है कि हमने कुछ हुआ ही नहीं। वो जो साम्य भाव का होना अंदर में वो समाधि है और उसका वो वास्तविक स्वरूप है। वो भी सहज होना चाहिए। जबरदस्ती सोच के ऐसा करेंगे तो नरक जाएंगे, वहाँ बहुत तकलीफ भोगना पड़ेगी, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, ऐसा होगा। और यदि हम शांति रखेंगे तो सुरग जाएंगे, ऐसा नहीं। ये कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल सहज भाव से। अभी तुम्हारे पास है क्या वो है क्या नाम, 16 निकालो 75 मंथन। उसमें आपको सब बात सहज होनी चाहिए। इस सहज पर कितना जोर दिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पढ़ो 49 नंबर छंद। हाँ।
48 नंबर छंद रोला शतक निकाल लीजिएगा, सप्तशतक नाम की पुस्तक अगर हो तो। सहज ज्ञान को सहज भाव से ही होने दो, सहज ध्यान को सहज भाव से ही होने दो, ज्ञान ध्यान में सहज सहजता ही होती है, रंच मात्र असहज होने का काम नहीं है। असहज होना चिंतित होने जैसा ही है, एवं चिंता के निरोध को ध्यान कहा है। चिंतन भी तो चिंता का ही एक रूप है, अतः ध्यान में चिंतन का भी तो निरोध है। तो कहते हैं समाधि में लेंगे तो हम चिंतन करेंगे, हम तत्व का चिंतन करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं। वे तो कहते तत्व की चर्चा और तत्व का चिंतन ये समाधि नहीं है। चिंतन चिंता का ही रूप है और चिंतन के निरोध को ध्यान कहा है। पढ़ो द्वारा ये पंक्तियां। 49 असहज होना चिंतित होने जैसा ही है, एवं चिंता के निरोध को ध्यान कहा है। चिंतन भी तो चिंता का ही एक रूप है, अतः ध्यान में चिंतन का भी तो निरोध है। सहज जानना और जानते रहना केवल, सहज भाव में ज्ञान ज्ञान बस ज्ञान ज्ञान है। अरे जानना ज्ञान जानते रहना भाई, ज्ञान भाव की पुनरावृत्ति सहज ध्यान है। प्रति समय का ज्ञेय ज्ञान का निश्चित ही है, और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना। शांत भाव से अरे एकदम शांत भाव से, उसमें ही जम जाना एकदम स्थिर हो जाना। द्रव्य संग्रह की 56वीं गाथा में ये लिखा, ध्यान का स्वरूप लिखा है। तो उसमें ये लिखा माँ चिट्ठई, माँ जम्पई और माँ चिंतई। बोलो छंद बोलो। हाँ माँ, हाँ। काय चेष्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमोल। यही है निश्चय सम्यक ज्ञान, यही है निश्चय सम्यक ध्यान, यही है परम शुद्ध उपयोग, यही है अद्भुत कार्य महान। ये जो है कि काय की चेष्टा कुछ मत करो, तो तुम ऐसा बस गए ध्यान कर रहे, तो ये ध्यान नहीं है। और हम के नमोकार मंत्र का पाठ कर रहे तो कहते ये कुछ भी मत बोलो, नमोकार मंत्र भी नहीं बोल रहे थे, नहीं कुछ भी मत बोलो। काय चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ भी मत बोलो बोल। तो क्या करें, पर मन में सोचें शांति से कर करके कि नहीं और कुछ भी नहीं सोचो। वो सोचना भी चिंतन है, और चिंतन चिंता है, और चिंता के निरोध को तो ध्यान का है। एक आगे चिंता निरोध ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। अब तीनों बातें बंद हो गई। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सोचना, आपस में चर्चा भी करना कि आप जब सामायिक करते हो, ध्यान करते हो, तो क्या करते हो। मुनिराज 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर में और 6 घड़ी शाम, और अनुवृत्ति 4-4 घड़ी तीनों टाइम, और सम्मान दृष्टि 2-2 घड़ी आत्मा का ध्यान करते हैं। तो उस वक्त वे क्या करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। जो लोग अब ऐसी दशा को प्राप्त हो गए और रोजाना करते हैं,
तो उन्हें तो पता ही है कि भी क्या करते हैं। एक तो कोई कुछ बोलता नहीं है, और बोले तो यही कहेगा, नमोकार मंत्र की माला फेर लेते हैं, भक्ताम्बर जी का पाठ कर लेते हैं, फिर ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, मैंने कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं, मैंने बोलते हैं और ऐसे बैठे रहते हैं। तो कुछ काय की चेष्टा कर रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, और फिर हम आत्मा के बारे में सोचने लगते हैं, और वे तो कह रहे तीनों ही चीज़ें ध्यान नहीं हैं। और वे सब ध्यान करने वाले आपस में, आप लोग भी सामान्य करने बैठते तो क्या करते हैं बोलिए? कुछ नहीं है। सम्मदृष्टि है कि नहीं? सम्मदृष्टि अब एक कहना वो कठिन है ना। ज्ञान और चार्ज की बात तो बहुत दूर है। जो हैं मैं उनकी बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहे कि कुछ नहीं है, फिर भी ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते हैं तो करते क्या हो मुझे बताओ, तो हम भी करने लग जाएं। तो ये तो आमनाय नाम के स्वाध्याय हैं, ये पाठ करना बोलते हैं, भक्ताम्बर जी का पाठ, नमोकार मंत्र का पाठ। ये पाठ तो 4 प्रकार का स्वाध्याय है ना, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो ये तो आमनाय नाम का स्वाध्याय है, ध्यान नहीं है। ध्यान में क्या करते हो ये बता। मेरा एक प्रश्न है सबसे, सारी दुनिया से, इसलिए नहीं है कि मैं जो सारी दुनिया को ये बताना चाहते हो, वास्तव में मैं जानना चाहता हूँ। तो मुझे पता चले कि वास्तव में क्या है। ये ध्यान के नाम पर जो लोग करते हैं तो क्या करते हैं। मैंने तो अपनी अभी एक किताब में भी लिखा है, और उसमें ये भी लिखा अत्यंत विनयपूर्वक कि भैया मैं ये जानना चाहता हूँ, इसलिए पूछता हूँ, कोई की आलोचना भलाई बुराई की नहीं। ये तो लिख रहे हैं कि माँ चिट्ठई, माँ जंपई और माँ चिंतई, कि चेष्टा मत करो, बोलो मत और सोचो नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे काम नहीं है। ये चेष्टा है ना, ये हाथ पैरों की, ये तो आहार बढ़ना का काम है। ये शरीर बना है कार का, आहार बढ़ना से बना हुआ है, और मैं ये बोल रहा हूँ, ये भाषा बढ़ना का काम है, वो भी पुलकल है। और मैं सोच रहा हूँ, वो भी मनोवर्णा का काम है, वो भी पुद्गल की बनी हुई है। तो ये तीनों तो पुद्गल हैं। कौन? करना, बोलना और सोचना, और ये तीनों ध्यान नहीं है। ये देव संग्रह में लिखा है, और अपना देव संग्रह ऐसा शास्त्र है कि सब को स्वाध्याय उसका करते हैं। स्कूल में जाओ, पाठशाला में जाओ, तो कई साल में देव संग्रह पढ़ा देते हैं। तो समाधि क्या है? समाधि तो वो असली सामायिक ही है, शुद्धोपयोग है। क्या है वो समाधि का वास्तविक स्वरूप, उसकी चर्चा अपन अभी करेंगे। मेरा गला बार बार सूखता है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। अभी पानी पी के आऊँ और फिर सूख जाता है, फिर सूख जाता है। अब कैसे ये नहीं सूखे, इसलिए भी मैं इसका सहयोग लेता हूँ कि थोड़ा ये बोले तो आपको कुछ मेरे को आराम मिल जाए। लेकिन मैं 7 दिन, मेरे 7 व्याख्यान हैं, और मैं यही बात समझाने वाला हूँ। तो इन 7 व्याख्यानों में कुछ ना कुछ समझा ही लूँगा, ऐसा मेरा पक्का भरोसा है। अभी आज की बात तो मैं अभी समाप्त करता हूँ।